प्रणाम आदरणीय मित्रों, आज का यह वीडियो अब तक का सबसे विशेष वीडियो होने जा रहा है क्योंकि आज आप बीती शेयर करने जा रहे हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। यह उनकी आप बीती 96 की है, जब वह हेल्थ के ऊपर ध्यान न देने के कारण डिस्क प्रोलेप्स की तकलीफें बढ़ गई और अपोलो हॉस्पिटल में उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया दिया गया और इसी एनेस्थीसिया के साथ वह बेहोश हुए और प्रवेश किए एक रहस्यमय दिव्य लोक में। अवचेतन की परतें खुलती गई, जहां पे उनके स्वागत के लिए खड़े थे स्वयं पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी। आगे श्रद्धेय बताते हैं कि बेहोशी के दौरान उस रहस्यमय लोक में उन्हें अनेकों ज्ञान पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी से मिली, साथ ही मीराबाई और ईसा मसीह के रहस्यों का खुलासा भी हुआ। और अंत में जानेंगे इस पीड़ादायक में भी पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का किस तरह से वरदान छुपा था और उनका दिव्य संदेश। और श्रद्धेय साझा करते हुए बताते हैं कि प्यार और अपनत्व को पाकर सहज ही कृतज्ञता की अनुभूति होती है। विगत दिनों की अस्वस्थता के दौरान अपना मन भी परिजनों की संवेदना के अमृत सिंचन से इन्हीं भावों में भीगता रहा। अब तक की हजारों संख्या में पत्र और टेलीफोन संदेश मुझे प्राप्त हुआ और इन सभी का प्रति उत्तर मैं व्यक्तिगत तौर पे देना चाहता था। जब पत्रों का अंबार बढ़ता चला गया तो मिशन की ओर से निकलने वाली दिव्य संदेश अखंड ज्योति में मैं अपने उद्गार को व्यक्त करने के लिए विवश हो गया। श्रद्धेय आगे बताते हैं, पीड़ा भी प्रभु का वरदान है। इस कथन की अनुभूति हुई थी, लेकिन विगत 1.5 महीने में इस तत्व को कहीं अधिक ढंग से समझा। पीड़ा के इन क्षणों में चेतना के आवरण प्याज के छिलके की भांति निकलते गए और नए नए अनुभूति आते गए। श्रद्धेय आगे बताते हुए कहते हैं कि जीवन इन मनोरम और डरावनी पगडंडियों से गुजरता है। उसे गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक की हमें अभिलाषा रहती है और दूसरे से हम कतराना चाहते हैं। एक प्रिय लगता है और दूसरा अप्रिय। यह सब आखिर क्यों? इन सवालों का जवाब मुझे इन्हीं दिनों मिला। यूं तो पिछले 2.5 वर्षों से मैं अथाह तकलीफ से गुजर रहा था, लेकिन अश्वमेध यज्ञ और मिशन के विस्तार का कार्यक्रम प्रथम पूर्णाहुति तक सफलतापूर्वक संपन्न होता रहा। इस बीच शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ा। परिणाम मार्च अप्रैल माह में डिस्क प्रोलेप्स तकलीफ के कारण दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। इस दौरान अनेकों लोगों की अनेकों शंकाएं उभर कर सामने आई और वह शंका थी, जिनके काम में अब दिन रात व्यस्त रहते हैं वे समर्थ प्रभु आपको बिना किसी बाहरी सहायता के स्वस्थ क्यों नहीं कर देते? आप जैसे नजदीकी एवं अनन्य शिष्य पर यह आकस्मिक आपत्ति क्यों? इन सवालों का ढेरों बौद्धिक उत्तर मेरे पास थे, लेकिन मैं इन समाधान के उन स्वरों को खोज रहा था जो हृदय के गहराई में पनपे हो। आगे श्रद्धेय बताते कि अब वह भी समय आ गया जब ऑपरेशन होना था। 13 अप्रैल 1996 सुबह 8 बजे डॉक्टर की टीम मुझे आकर एनेस्थीसिया दी। एनेस्थीसिया के बेहोशी के साथ साथ ही चेतना अवचेतन में खोते गई और धीरे धीरे अचेतन की परतें पार कर ली। अति चेतन का प्रवेश द्वार खुल गया। गंभीर शांति और प्रकाश के साम्राज्य में पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के वात्सल्य बिखेरती मनोहर छवि मेरे सामने आई। वाणी और शब्दों से परे भावों का आदान प्रदान होता रहा। प्रश्न मिट गए, शंकाएं दूर हो गई। इस गहरी समाधि में जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो लाखों पुस्तकों से भरे हुए लाइब्रेरी से भी प्राप्त नहीं हो सकता। साथ ही मुझे एक और रहस्य का पता चला। भक्तों, संतों एवं धार्मिक लोगों के कष्ट पूर्ण जीवन का भेद भी समझ में आया। यह बात पता चल गई कि चेतना के उन्नत स्तर पर छलांग लगाने के लिए जीवात्मा किस तरह स्वयं को कष्ट में डालती है। अद्भुत और दिव्य अनुभूति समेटे हुए मेरी बेहोशी खुलती है करीब 5.5 घंटे बाद। आगे श्रद्धेय बताते हैं कि 3 से 6 महीने के बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर की टीम उन्हें निर्देश देते हैं। कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगा कि पूरी सी पूरी परिस्थिति भी यदि प्रभु का वरदान समझकर स्वीकार किया जा सके
उनका उचित उपयोग किया जा सके तो वे ऐसा कुछ दे जाती है जिसके दे पाना अच्छे से अच्छी परिस्थिति की बूते की बात नहीं है। हाँ, ऐसा करने के लिए हमारे गुरु सत्ता और हमारे परमात्मा पर हमारी प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए। यह अनुभूति है परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की। आपको कैसे लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव।